बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म के एग और ब्रेड के साथ कबाब, जिनको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बन के ये तैयार हो जाते हैं। टी टाइम के लिए बहुत ही बेस्ट किस्म का ये स्नैक है। और अंडे और ब्रेड तो हर वक्त घर में मौजूद होती है, जब आपका दिल करे आप इसको उसी टाइम बना के तैयार कर लें। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत झटपट बन के तैयार होने वाले टेस्टी किस्म के कबाब बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, जो कि बिल्कुल फ्री है। कबाब बनाने के लिए मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अब इन ब्रेड के स्लाइसेस को हमने करना सॉफ्ट, और सॉफ्ट इस तरीके से करेंगे कि इसके ऊपर हम डालेंगे पानी। दोनों ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर हमने पानी डाल देना है और थोड़ी देर के बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ये सॉफ्ट होते हैं आपने एक एक स्लाइस लेना है हाथ में, और इस तरीके से आपने इसको पूरा निचोड़ देना है, दबाना है, अच्छे तरीके से प्रेस करना है। इसका सारा पानी जो है आपने डिस्कार्ड कर देना है, और जब पानी इसका सब निकल जाएगा तो इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाएगा ब्रेड का स्लाइस। तो इसको एक बाउल में डाल देंगे। इसी तरीके से दूसरा स्लाइस भी इस तरह मैंने कर लिया। अब 2 ब्रेड के स्लाइसेस मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें, और इसके साथ ही हम 2 एग्स यूज़ करेंगे जो कि फुल बॉइल्ड एग्स हैं, और इनको इस तरीके से हमने श्रेड कर लेना है। इस तरीके से अंडे को जब हम ग्रेट करेंगे ग्रेटर की मदद से, तो ये है कि ये इसके बहुत स्मॉल पीसेस बन जाएंगे, और इससे ये है कि कबाब बनाने में हमें बहुत आसानी रहेगी। अब एग्स को इसमें डाल दिया, तो अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली चॉप्ड 1 टीस्पून। फिर इसमें मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी चॉप्ड अनियन, ये भी इसमें डाल दिया। और अब इसमें हैंडफुल ग्रीन कोरिएंडर डाल देंगे। ये डालने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून मैं नमक का डालूंगी, हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर, और इसमें चिली फ्लेक्स भी हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून। अब एक अच्छे से टेस्ट के लिए इसमें मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ, जो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ये डाल के अब इस सब बैटर को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि इससे हमारे कबाब शानदार किस्म के बन के तैयार हो जाएं। अब सब बैटर जो है कबाब का ये बहुत अच्छे तरीके से देखें मिक्स हो गया है। इस तरीके से आपने भी मिक्स करना है। तो अब इसके हम बनाएंगे कबाब। हाथों को लगाएंगे पानी थोड़ा सा, और इसके बाद बैटर लेंगे हाथ में। जितने बड़े साइज़ का आपने कबाब बनाना है उतने आपने बैटर ले लेना है, और इस तरीके से इसे प्रेस कर करके फिर आपने कबाब की शक्ल दे देनी है। इसी तरीके से बाकी के कबाब भी बना के तैयार कर लेंगे। तो इतने बैटर में मैंने 4 कबाब बना के तैयार किए थे, और ये देखें कबाब हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो अब एक अंडा लेंगे, इसको हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे। अब कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने लिया है एक पैन, और इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल। कबाब को हम शैलो फ्राई करेंगे, तो इसमें तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल का डाल दिया है। जैसे थोड़ा सा गर्म हुआ तो इसमें हम ये कबाब रख देंगे इस तरह ही। और सब कबाब रखने के बाद अब इसकी एक साइड जो है इसको हम कुक होने देंगे 1-2 मिनट के लिए। एक साइड से जब ये कबाब कुक हो जाएंगे तो फिर इसकी साइड को हम फ्लिप करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसकी साइड्स को फ्लिप कर देना है सब कबाब की। हीट का आपने बहुत ख्याल रखना है, आपने मीडियम टू लो हीट रखनी है, तभी आपने कबाब को फ्राई करना है ताकि अंदर तक जो ब्रेड है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। क्योंकि ब्रेड को हमने पानी में डिप किया था, इसलिए हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। और जब कबाब को आप एक मरतबा फ्लिप करेंगे तो आपने इसको 2-3 मरतबा फ्लिप करना है बार बार, क्योंकि फिर ये कबाब हमारे शानदार बन के तैयार होंगे। तो अब आप इसकी लुक देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। शाम की चाय में ये कबाब तैयार कर सकते हैं, कोई मेहमान आए तब भी आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में बताएं आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।